Hello everyone, welcome to your SST class of class 4th. I hope you all will be fine and have completed your homework that I have given you in my previous video. Students, in our previous video we have completed lesson number 4. So today in this video we are going to start lesson number 5. So let's begin our class. Lesson number 5 is Responsibilities of a Good Citizen Part 2. Part 1 we already studied in lesson number 4, so this is Part 2. Participation in elections. Schools are the nurseries to learn the initial lessons of democracy and the democratic norms and procedures. Means school are the nurseries where we learn the initial lessons of democracy. What is democracy? डेमोक्रेसी मीन्स जहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट अपने आप सेलेक्ट करते हैं. मीन्स जो सिटीजन्स होते हैं किसी कंट्री के एलिजिबल सिटीजन्स वो अपनी गवर्नमेंट को खुद सेलेक्ट करते हैं. सो दैट इज़ डेमोक्रेसी. सो स्कूल्स आर द नर्सरीज टू लर्न द इनिशियल लेसन्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स. और क्या क्या पैटर्न है वहाँ पे वर्क करने के या क्या क्या प्रोसीजर है वहाँ पे वर्किंग के, वो सब हम स्कूल में सीखते हैं. स्कूल इलेक्शंस आर मेंट फॉर लर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. और वो हम कैसे सीखते हैं? बाय द स्कूल इलेक्शंस. सो स्कूल इलेक्शंस आर मेंट फॉर लर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. Democracy is a system of government by all the eligible citizens of a country. Democracy क्या है? It is a system of government by all the eligible citizens of a state, that is elected by the eligible citizens of a state. Now what are eligible citizens? Means जो select करने के एक कैटेगरी बनी हुई है, उस कैटेगरी में आते हैं. जैसे कि 18 ईयर्स अबव 18 ईयर्स का जब हो जाते हैं तब वोट कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो जब ऐसे ही एलिजिबल सिटीजन्स होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को खुद सेलेक्ट कर सकते हैं बाय वोटिंग. सो दैट इज़ डेमोक्रेसी. एट स्कूल लेवल, students can be motivated to participate in school elections to elect a class monitor or prefect. मीन्स स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें इन स्कूल इलेक्शंस में, पार्टिसिपेट करें टू इलेक्ट अपने मॉनिटर को इलेक्ट करने के लिए. दिस इलेक्शन प्रोसेस विल इनकलकेट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द स्टूडेंट्स. इस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस से क्या होगा? बच्चे सीखेंगे अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. Okay. Also the students will be made familiar with the whole process of electioneering. और बच्चे जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है इलेक्शन कंडक्ट करने का उससे फेमिलियर हो जाएंगे, उसे जान जाएंगे. मॉनिटरशिप प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल लेसन्स इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. मॉनिटरशिप क्या प्रोवाइड करता है? प्रैक्टिकल लेसन्स इन लीडरशिप के लेसन्स बच्चे सीखते हैं मॉनिटरशिप से, लीडरशिप के एंड हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. Several surveys have shown that a majority of successful leadership in different walks of life were prefects or monitors at school. और ये बहुत सारे सर्वेज जो हुए हैं उसमें देखा गया है कि जो जितने भी ज़्यादातर सक्सेसफुल लीडर्स हैं अलग अलग लेवल पर, वो कभी ना कभी अपने स्कूल में मॉनिटर्स रहे हैं. The main purpose of conducting class election is to instill a democratic spirit among the students and to equip them with the skills of लीडरशिप. और जो मेन पर्पस है स्कूल इलेक्शन का वो क्या है? ताकि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक स्पिरिट डेवलप हो एंड टू इक्विप देम विद द स्किल्स ऑफ लीडरशिप, और वो उनके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ आए. स्टूडेंट्स मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द स्कूल इलेक्शंस. और इसीलिए स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए स्कूल इलेक्शंस में. They should adhere to the rules, regulations and code of conduct for the various stages of election. और उनको जो इलेक्शंस के अलग अलग स्टेजेस पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए. स्टूडेंट वोटर्स शुड evaluate the candidates on the basis of मेरिट. और स्टूडेंट जो वोटर्स हैं जो वोट करेंगे अपना मॉनिटर इलेक्ट करने के लिए, उनको उस कैंडिडेट को, जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं उनको उनके मेरिट के बेसिस पर, उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पर इवेल्युएट करना चाहिए. द स्टाफ मेंबर्स एंड द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट इंश्योर फेयरनेस एंड यूनिफॉर्मिटी. और स्टाफ मेंबर और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या देखना चाहिए कि सब कुछ फेयरली हो, मीन्स कुछ पार्शियलिटी ना हो किसी के साथ, और सब कुछ स्मूथली हो जाए. Now, qualities of a good monitor
or prefect. A student can be a good monitor if he possesses the following qualities. Now, what are the qualities of a good monitor? First one is understanding. A class monitor or prefect has to be understanding and considerate about other students and their need. जो क्लास मॉनिटर है उसको अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए और उसे जानना चाहिए कि स्टूडेंट्स की अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, अदर दूसरे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए एंड देयर नीड्स, और उनकी क्या क्या ज़रूरत है. ही और शी शुड बी एबल टू गिव करेक्ट जजमेंट ऑन द मैटर ऑफ एट हैंड. मीन जो भी कोई मैटर मॉनिटर के सामने आता है उसको उसके लिए उसको जो भी मॉनिटर है उसको अच्छे से अपना जजमेंट देना चाहिए और सही जजमेंट देना चाहिए. जो भी उसके पास कोई प्रॉब्लम कोई स्टूडेंट्स लेके आते हैं तो उसको फेयरली उसको जज करना चाहिए. सेकेंड वन इज unprejudiced. It means a good monitor is always unbiased and impartial. Means जो एक अच्छा मॉनिटर होता है वो हमेशा unbiased होता है और impartial होता है. Means वो हर एक को एक जैसा ही ट्रीट करता है, अपने हर क्लासमेट के साथ अच्छा ही ट्रीट करता है. He or she must not favor his or her best friend and do wrong to the others. उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को अलग ट्रीट करे और अपने बाकी के क्लासमेट्स को अलग ट्रीट करे. He should be fair with all the students of the class. Responsible. A good class monitor should be able to take the responsibility of his or her action. Means वो जो भी करता है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. और अगर कोई क्लासमेट भी कुछ मिस्टेक करते हैं, he also should be able to handle any mistakes done by the अदर क्लास स्टूडेंट्स. मीन्स अगर कोई और भी क्लास स्टूडेंट कुछ मिस्टेक करता है तो उसको ये होना चाहिए कि वो उसको भी अच्छे से हैंडल कर सके. वेल डिसिप्लिन्ड. अ गुड क्लास मॉनिटर शुड बी वेल डिसिप्लिन्ड हिमसेल्फ एंड मस्ट नॉट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ मिसचीफ. जो एक अच्छा मॉनिटर होता है वो खुद वेल डिसिप्लिन्ड होता है और किसी भी मिसचीफ में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है. नॉट कंप्लेनिंग फ्रिक्वेंटली. Fifth one is not complaining frequently. A monitor should not complain to the teacher again and again. Means एक जो monitor होता है उसको बार बार अपने किसी friend की अपनी किसी classmate की बार बार complain नहीं करनी चाहिए teacher को. He or she must report regarding the top 3 disturbing students each Friday. से means किसी भी week में एक दिन उसको अपने टीचर को जो टॉप 3 डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके बारे में ही रिपोर्ट करना चाहिए. ये नहीं कि हर पीरियड में टीचर जा रही है तो हर पीरियड में कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, रोज़ रोज़ कंप्लेन कर रहे हैं. किसी भी एक दिन बस जो टॉप 3 डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ही रिपोर्ट करनी चाहिए टीचर को. ऑल्सो माइनर इशूज़ कुड बी सॉल्व बाय द मॉनिटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. और जो छोटे छोटे इशूज़ हैं उसको वो खुद भी सॉल्व कर सकता है. सिक्स्थ वन इज सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो. मीन्स एक जो मॉनिटर होता है मस्ट बी एन आइडियल स्टूडेंट. मीन्स एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए. उसको ही शुड नॉट इंडल्ज इन टॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग द क्लास while at the same time writing the name of the students who do so. मीन्स वो खुद तो शैतानी में लगा हुआ है, खुद तो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को और खुद बातें भी कर रहा है, लेकिन और दूसरे बच्चे अगर कर रहे हैं तो उनका नेम नोट कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. ही मस्ट सेट एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स टू फॉलो. बल्कि उसे बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए क्लास में ताकि बाकी बच्चे भी उसको फॉलो कर सकें. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. Now what you have to do in homework, you have to read the lesson up to here which I taught you today, and so that it will be more clear to you, and further explanation of the lesson we will continue in our next video. Thank you.